एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, आपके टू वर्ड्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहे आप इसको अपने हस्बैंड के लिए देखो, वाइफ के लिए देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखो, लेकिन ध्यान रख के आपको देखना है कि ये रीडिंग आपके लिए पूरी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैच करें, क्योंकि ये आपके और आपके पार्टनर के नाम से आपकी डिटेल्स लेकर रीडिंग की नहीं जा रही है। तो जितनी कलेक्टिवली जनरल रीडिंग में मैच कर रही है उतना रखें, और अगर मैच नहीं कर रही है तो वीडियो को डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं। ओके, और ये रीडिंग ऑल ज़ोडियाक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। स्पेसिफिक कोई भी राशि के लिए रीडिंग नहीं की जा रही है। इसके अलावा सेम जेंडर वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में अगर आप लोग हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके से जज नहीं किया जा रहा है। आपके रिलेशनशिप को, आपकी सिचुएशन को, जो भी है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट सोच आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में इस वक्त आपको लेकर फीलिंग्स। और जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या है उनके मन में फीलिंग्स, क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्या वो आपको कॉल मैसेज नहीं करना चाहते हैं, और क्या रीज़न है आपसे बात नहीं करने का या आपके पास नहीं आने का, ये भी हम जानेंगे। तो जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। आपके पार्टनर आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ जानेंगे। तब तक अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, उनको विजुअलाइज करें और न्यूट्रल एनर्जी में रहें। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, करंटली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। Okay, first card we have Temperance. The Hermit. Page of Swords. The High Priestess. Two of Pentacles. The Lovers. Queen of Pentacles. Justice. Two of Swords. Two of Wands. The Chariot और Ace of Wands. Bottom of the deck we have Three of Wands and Death की एनर्जी मेजर अरकाना है, इसलिए मैं इसको लूँगी। अब नंबर्स बताती हूँ, फिर मैं आपको साइन बताती हूँ। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 11, यानी कि 11 भी 2 होगा, वैसे 2 भी है यहाँ पे। 2 नंबर 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। एंड नंबर 14 ये 5 बनेगा। नंबर 9 नहीं, 2 नंबर काफ़ी बार रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 एंड 11 भी 2 ही आप मतलब टोटल करेंगे तो ये भी 2 नंबर होगा। तो 2 नंबर यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यानी कि हो सकता है फेब्रुअरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या 2 नंबर मूलांक हो सकता है या भाग्यांक हो सकता है, या टोटल नंबर भी आपका 2 ही आता है या आपके पार्टनर का 2 ही आता है, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब राशि की बात करें तो राशि क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग? राशि सबसे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मंगल की एनर्जी एक्चुअली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिसके वजह से यहाँ पर मेष राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस धनु राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे शनि की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे कुंभ राशि, तुला राशि यानी लिब्रा, एक्वेरियस,
जेमिनाई साइन की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। जेमिनाई और शनि से बिलोंग नहीं करते, बट जेमिनाई साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, कर्क राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। पाइसेस साइन यहाँ पर है। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये साइन भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे सारे ही साइन है, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। कलेक्टिव है, एक व्यक्ति की रीडिंग नहीं है कि एक ही साइन आएगा। इतने कार्ड्स लिए हैं तो सारे ही साइन निकल कर आएंगे, है ना। तो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी टेम्परेंस की क्यों है? ओके, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 और 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो पास्ट की बातों को बताता है। नॉस्टैल्जिया होना, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचना, आपके बारे में सोचना, आपके साथ बिताए हुए पलों को सोचना, ये सब चीज़ें चल रहा है। अब ये पास्ट क्यों बन गया? क्योंकि करंटली आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। करंटली आप लोग सेपरेशन में हो, और मे भी हो सकता है कि आप में से कोई हो जो सेपरेशन में नहीं हो, लेकिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आई डोंट नो क्यों देख रहे हैं, शायद आपके पार्टनर आपको फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पर जो लोग अभी सेपरेशन में हैं, पहले उनकी बात मैं कर रही हूँ क्योंकि उनके लिए एनर्जी निकल कर आई है। आप लोग अभी सेपरेशन में हो तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये बात चल रहा हो, क्या इस सेपरेशन में आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपके बारे में सोचते हैं? तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये थॉट ज़रूर होगा। और क्या सोचते हैं? 6 ऑफ कप्स को जाकर आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, कि ये क्या मीन करता है, इसकी क्या मीनिंग है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स जब निकल कर आता है, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, वो व्यक्ति के अंदर आपको लेकर पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव भावनाएं हैं। यानी कि जब वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है तो उसके अंदर आपको लेकर कोई हेट नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई ऐसी बैड मेमोरीज नहीं है कि सामने वाला आपको किसी तरीके से ब्लेम करे, या आप मतलब ये नहीं कह सकते कि सामने वाला आपको नापसंद करता है, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। 6 ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज को यहाँ पर बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको करंटली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन वो एक ब्यूटीफुल मेमोरी के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने झगड़ा नहीं किया होगा या आपने कुछ उनको सामने से नहीं बोला होगा, कुछ उनके पास बैड मेमोरीज नहीं होंगी, ठीक है। हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन ये व्यक्ति इस वक्त तो आपके बारे में अच्छा सोचते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिव ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप इस कार्ड को देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो उस जड़ों के ऊपर पावर दे रहे हैं, उस जड़ों को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त मुरझा गए हैं। यानी कि आप दोनों का कनेक्शन इस वक्त जड़ से हिला हुआ है, जड़ से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि टोटल सेपरेशन बन चुका है आप दोनों के बीच में। और टेम्परेंस का कार्ड क्या बताता है? हर चीज़ में वक्त लगता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ये होप, ये उम्मीद है अंदर से कि इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक किया जा सकता है। आसान नहीं होगा, डेफिनेटली आसान नहीं होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप की इस वक्त जड़ें हिल चुकी हैं। क्योंकि जड़ें क्या होती है रिलेशनशिप में? ट्रस्ट, भरोसा, प्यार, यही सब चीज़ें होता है ना। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट से ही पहली चीज़ है कि रिलेशनशिप बिल्ड होती है। तो हो सकता है कि वही आप दोनों का इस वक्त नहीं है स्ट्रॉन्ग, वो ख़त्म हो चुका है। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में ये एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर वो वापस से इस कनेक्शन के ऊपर मतलब पानी डालना चाहते हैं, या इस कनेक्शन को वापस से प्यार देना चाहते हैं, या इस कनेक्शन को वो पावर देना चाहते हैं, ताकि पहले जितने स्ट्रांगली आप दोनों इस कनेक्शन में, इस बंधन में बंधे थे, वापस से इस बंधन में उसी तरीके से बंध जाओ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को करने में वक्त लगेगा। कोई भी पेड़ जब पूरी तरीके से सूख जाता है तो उसको वापस से हरा भरा करने में वक्त लगता है,
टाइम लगता है, वो 1 हफ्ते का प्रोसेस नहीं होता है जब पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाए, है ना। तो यहाँ पर वही है, रिलेशनशिप को भी सींचने में, वो जिस रिश्ते की जड़ को ख़त्म कर दिया है तो वापस से उसको उगाने में, वापस से उसको हरा भरा करने में वक्त लगेगा। ये बात आपके पार्टनर को भी समझ में आ गया है। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर या तो डॉक्टर हो सकते या आप डॉक्टर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर या मेडिसिन से संबंधित काम हो सकता है कि करते हो, या मे बी फार्मा से आपने स्टडी करी हो, बी फार्मा किया हो, तो ये सब कुछ किया हो, फार्मास्यूटिकल का शॉप हो सकता है, या इससे रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, CNF एंड ऑल, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब चीज़ें हो सकता है, ठीक है। एंड या हीलर भी हो सकते हैं, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। योगा क्लासेस करते हो, योगा टीचर हो सकते हैं, ठीक है। PT टीचर हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सिंह राशि, आपके पार्टनर की सिंह राशि एसेंडेंट हो सकती है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है। विथ ओके, रीबर्थ का कार्ड निकल कर आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। अगेन वही एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है जहाँ पर ये बताया जा रहा है डेथ का कार्ड। डेथ के कार्ड के साथ क्या होता है, रीबर्थ होता है, यानी कि कोई चीज़ अगर ख़त्म होती है तो वो परमानेंट एंड नहीं हो जाती है, ठीक है। एंड के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आएगा, यहाँ पर ही साइकिल स्टॉप होने वाला नहीं है। सतयुग है तो फिर द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, ये सब साइकिल चलती रहती है, तो कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होता है, साइकिल में है हर एक चीज़, 360 डिग्री में है ना। तो इस वजह से साइकिल चलता है। डेथ का कार्ड विथ रीबर्थ, क्या मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ये ऊर्जा आई है, ये फीलिंग्स आई है कि वो आपके बिना अकेलापन महसूस करने लगे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड ऐसा दिखा रहा है। ये व्यक्ति, आप देखो, ये व्यक्ति निराश है, सर झुकाए चल रहा है। बॉडी जेस्चर को अगर आप पढ़ सकते हो तो आप ये चीज़ देखो, जहाँ पर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करना तो है, वापस से स्टार्ट तो करना है, लेकिन कैसे कर सकते हैं, कैसे सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। किसी चीज़ का सोच आना कि ये चीज़ मुझे पाना है, करना है, वो तो आसान है, लेकिन उसको ठीक करना आखिर करेंगे कैसे, ठीक होगा कैसे, ये चीज़ सोचते हुए आपके पार्टनर, या इस चीज़ सोचते नहीं, इस चीज़ का सल्यूशन ढूंढते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर मतलब ऐसे ही आपके पास मुंह उठाकर नहीं आना चाहते हैं कि आ गए और फिर से आपको झूठे मूठे प्रॉमिस किए और जब तक मन लगा वो रहे आपके साथ, उसके बाद फिर से ब्रेकअप कर लिया। यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं देखने को मिल रही है। अब ये व्यक्ति आपके पास आना चाहते हैं तो कोई सल्यूशन के साथ आना चाहते हैं, जिससे कि आपको भी खुशी दे पाए या ये चीज़ों को ठीक कर पाए, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल पाए। देखो, उसके बाद आप दोनों साथ हो या ना हो ये तो भगवान की मर्जी है ना, लेकिन ये अपने तरफ से वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जिससे आपको भी ये ना लगे कि हाँ सामने वाले ने तो कोई एफर्ट्स डाला ही नहीं, जो कि पास्ट में इन्होंने किया हो सकता है। पास्ट में हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर को अकेले रहना था, इनको नई बंधन में पड़ना था, इनको रिश्ते में नहीं पड़ना था, इनको शादी नहीं करनी थी, इनको रिलेशनशिप कमिटेड वाला नहीं चाहिए था। लेकिन कब तक, एक टाइम पर इंसान को लगता है कि नहीं, अब मतलब कोई तो भी चाहिए साथ में। हो सकता है कि बहुत टाइम हो चुका है कि ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। मे बी आप लोग वो टीन एज से बाहर निकल चुके हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। ये एनर्जी बता रहा है कि आप लोग वो लोग हो जो टीन एज से बाहर निकल चुके हो, बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है। बट एक टाइम था जब ये काफ़ी इमेच्योर थे, इनको ज़िंदगी जीनी थी, एक्सप्लोर करना था। बट करेंटली अब ये व्यक्ति ये चाहते हैं आपके पास वापस आना, आपके पास रिटर्न आना, ठीक है। आपके पास क्यों रिटर्न आना चाहते हैं इसका तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है क्यों रिटर्न आना चाहते हैं, बट जो मेमोरीज दिख रही है उससे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये व्यक्ति आपके पास इसलिए वापस आना चाहते हैं, शायद आपके साथ जो कंफर्ट जोन बना है, जो
प्यार मिला है वो शायद किसी और से नहीं मिल पाया, या वो फीलिंग किसी और के साथ नहीं बैठी। हर किसी के साथ एक जैसी फीलिंग नहीं बनती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है द स्टार। ओके, आप में से किसी के पार्टनर सच में किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहाँ से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंसे। और ये सिचुएशन क्या हो सकता है? आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, या कोई मैरिड है तो उनका रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, समाज का कोई रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शन में, कंट्रोल में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का आप कार्ड देखोगे ये कंट्रोल है किसी तरीके का, कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, वो आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, आपको छुप छुप कर स्पाई कर सकते हैं, आपको दूर से देख सकते हैं, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर वो कोशिश कर रहे हैं इस बंधन को छुड़ाने की, या कोशिश कर रही हैं इस बंधन को तोड़ने की। हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, आप में से कुछ लोगों की पार्टनर डेफिनेटली वो जानते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हो। ऐसा नहीं कि वो आपको जानते ही नहीं हैं। आप मतलब कब क्या रिएक्ट करते हो, कब कैसे बिहेव करते हो, डेफिनेटली जानते हैं आप कैसे हो। लेकिन करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे आप बिल्कुल ही एक अलग पर्सन बन चुके हो, एक अलग इंसान बन चुके हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा कामिंग, और मतलब जैसे एक इंसान टूट जाता है तब हो जाता है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपके रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझे दिख रही है। मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर को ये कितना दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये शांत होना, ये मतलब एकदम नम हो जाना इंसान तब हो जाता है जब पूरी तरीके से वो टूट चुका होता है, पूरी तरीके से उसकी उम्मीद, उसके एक्सपेक्टेशन, तमन्नाएं, सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, तब इंसान ऐसा होता है। ठीक है, बट करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में भी ये दिखाई देता है कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हो, जिस भी तरह से रिएक्ट कर रहे हो, जो भी आप करते हो, कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सनैलिटी को देखकर आपके पार्टनर थोड़े से सरप्राइज्ड है, क्योंकि आप पहले कभी भी हो सकता है किस तरीके से आपने रिएक्ट नहीं किया। अगेन मैंने क्या कहा कि ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन करंट बिहेवियर जो आपका है, चाहे इस रिलेशनशिप को लेकर हो, अपने पार्टनर को लेकर हो, इस वक्त इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि साइलेंस को पढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अच्छा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। किस वजह से? शायद आपके कुछ अरमान टूटे हैं, आपकी उम्मीद टूटी है, आपका दिल टूटा है, या तो आपको धोखा मिला है, या तकलीफ़ इंसान को तब होती है जब जो चीज़ वो चाहता है वो चीज़ उसको नहीं मिलता है, बिछड़ गए हो, ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से आपकी ये सिचुएशन बनी हुई है। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी कुछ ना कुछ यही दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो भी पेन में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, इस व्यक्ति के अंदर मुझे पेन से ज़्यादा एक गिल्ट दिख रहा है आपके चुप हो जाने से, आपके ये शांत हो जाने से ना, आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ गिल्ट क्रिएट कर रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, या आपको बहुत हर्ट कर दिया है इस व्यक्ति ने। आप किसी को कुछ बोल दो, किसी को हर्ट कर दो, और सामने वाला आपसे कुछ ना कहे, वो चुपचाप रहे, आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो आपको एक टाइम पर बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इंसान हैं तो, अगर आप शैतान नहीं है तो आपको कोई मतलब शैतान हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंसान हैं तो डेफिनेटली आपको एक हो सकता है एक दिन ना पड़े, 2 दिन ना पड़े, तीसरे दिन ना पड़े, लेकिन एक टाइम पर डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा और आपको लगेगा कि जाकर सॉरी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए फील कर रहे हैं।
2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप को ठीक करना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। आपके पार्टनर को लगता है कि जितनी मेहनत वो आपको पाने में करने वाले हैं उतने में तो वो 10 गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लेंगे, 10 लोगों से वो भिड़ लेंगे। मतलब आपको मनाना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, बहुत आसान नहीं है आपको मना पाना या आपको वापस से अपनी तरफ कनेक्ट कर पाना, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच पाना। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो एक उलझनों में फंस चुका है, बहुत सारी उलझनें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में दिखाई देता है, यानी कि ये रिश्ता सिर्फ अब आप दोनों का नहीं रहा, ये बहुत से लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब बहुत से लोगों का इन्वॉल्व होने का मतलब ये हो जाता है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, कोई और लोगों का थर्ड पार्टी हो या फ्रेंड्स हो या जो भी, जितने लोग जानेंगे उतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उतने लोगों की बातें, उतने लोगों की सजेशन हो सकती है, और उतने लोग मतलब एडवाइस करने वाले हैं। तो बहुत से लोगों का यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। चाहे ये इन्वॉल्वमेंट आपको मनाने के लिए ही क्यों ना हो, चाहे ये इन्वॉल्वमेंट आपको उनसे अलग करने के लिए, झगड़ा लगाने के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है, द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द लवर्स की एनर्जी क्यों है। ओके, लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। जब इंसान दूर हो जाता है, जो चीज़ आपसे छिन जाती है, मैंने कई बार अपनी रीडिंग में ये चीज़ आपसे कही है, बताई है, अगर आप नए हो तो आप सुन लो। जब इंसान किसी चीज़ को छोड़ देता है या कोई चीज़ उससे दूर हो जाती है या दूर होना शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ की अहमियत बढ़ने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लो पानी जब तक आपके पास आ रहा है आपको उसकी कदर नहीं होगी, लेकिन जिस दिन आपके घर पे पानी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपको पानी नहीं मिलेगा, आप उस दिन आप बहुत संभल कर उस पानी को यूज़ करोगे, बहुत मतलब ज़रूरत पर यूज़ करोगे। तो क्योंकि आपको पता है कि ये इतना ही है, मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है, अनलिमिटेड नहीं है कि टैप खोला और पानी निकल कर आ गया। तो जो चीज़ दूर हो जाती है, जो चीज़ की कमी होती है, इंसान उसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है। आपके घर पे पानी की कमी होगी तो आपका ध्यान किस चीज़ के ऊपर जाएगा? पानी 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 के ऊपर ही जाएगा। आप उस समय अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचोगे लेकिन ज़्यादा ध्यान पानी के ऊपर जाएगा। तो इस वक्त आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा क्यों जा रहा है? क्योंकि आप दोनों के बीच में इस वक्त एक साइलेंस जोन बन चुका है और साइलेंस में बहुत ज़्यादा शोर है, आपने सुना होगा। दूसरा कि इस वक्त आपकी कमी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को खल रही है। अभी आप इस व्यक्ति के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं हो। जो इंसान इजीली अवेलेबल होता है उसको लगता है कि अरे आज नहीं तो कल बात कर ही लेगा या कर ही लेगी। तो अब आपके पार्टनर अगर आपके बारे में ऐसा सोचते भी थे तो उनका ये सोच चेंज हो चुकी है कि अब आप उनके लिए इजीली अवेलेबल नहीं हो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का ध्यान, फोकस आपके तरफ बार बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आप इस व्यक्ति को प्लीज़ या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप में से भी कुछ लोग कंफ्यूज दिख रहे हो कि आपको वेट करना है या आपको मूव ऑन करना चाहिए। हालांकि मूव ऑन कर तो रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है, क्या ये आप जो कर रहे हो मूव ऑन, ये सही होगा, ये सही डिसीजन है या नहीं है। मूव ऑन करना आसान तो नहीं है आपके लिए भी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आपने वेट किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने दिल की सुनो, अपनी मन की सुनो आप। और मूव ऑन करने से ये नहीं है कि आपकी लाइफ या आप उस व्यक्ति से वापस कनेक्ट नहीं होगे। साइकिल है तो आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा अपने जीवन में, ठीक है। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी रीडर की हेल्प ले सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हुई है, जहाँ पर आप में से कुछ लोग मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको मूव ऑन करना डेफिनेटली आसान नहीं है, लेकिन शायद आप कंफ्यूज्ड है, करना चाहिए या और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जस्टिस के लिए 2 कार्ड खुद निकल कर आ गए हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है विद डेथ का कार्ड है। करंटली मे बी आपको यकीन होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि जो नेगेटिव लोग हो शायद आपको यकीन नहीं होगा। आपके पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे प्रे करते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट यानी कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ गलत किया है, ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी ये प्रे कर रहे हैं कि ये मतलब वापस से यूनिवर्स इनको एक चांस दे, एक मौका दे, ताकि अपनी गलती को सुधार पाए, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड निकल कर आया है, रिबर्थ का कार्ड निकल कर आया है। तो जिसके साथ किसके साथ इन्होंने गलत किया, गलत आपके साथ किया। क्यों गलत किया? हो सकता है कि जो कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया उसको पूरा नहीं किया, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कोई थर्ड पार्टी ऑप्शन चूज़ कर ली आपके ऊपर, या किसी भी तरीके से आपके दिल को तोड़ा, आपको तकलीफ दी, जस्टिस नहीं दिया, गलत किया, कर्मा गलत किया। अब आपके पार्टनर उसी चीज़ को ठीक करने के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि यूनिवर्स इनको मौका दे। और देखो, ये ऐसे ही इस चीज़ को प्रे नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये यूं ही आपको प्रेयर्स में मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को खुद इस तरीके का कर्म भोगना पड़ रहा है। किसी ना किसी तरीके से ये व्यक्ति करंटली अपने कर्मा को भोग रहे हैं, क्योंकि इंसान जब तक भोगता नहीं है तब तक भगवान को याद नहीं करता है। आज की डेट में भगवान को बहुत कम लोग हैं जो खुशी में या नॉर्मली याद करते हैं, लेकिन जब तकलीफ होती है तो हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम में है, किसी ना किसी तरीके के कर्मा को फेस कर रहे हैं। इस वजह से ये व्यक्ति यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एक और मैसेज भी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का, कि आपके पार्टनर खुद को सरेंडर कर रहे हैं। अगर आप दोनों का साथ लिखा है तो यूनिवर्स मिला देंगे, चाहे उनको तकलीफ हो भी रही है आपसे दूर रह के, लेकिन फिर भी वो यूनिवर्स का सहारा ले रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं कि उनकी शादी आपके साथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन बन रहा है, यहाँ पर हो सकता है मदर इशू हो आप दोनों के बीच में, या फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये खुद भी कंफ्यूज्ड है। अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे तो सामने वाले को भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि सामने वाला अगर आपको ना बोल रहा है तो उसके पास बड़ी क्लैरिटी है, इस व्यक्ति के पास भी क्लैरिटी नहीं है, इसको भी नहीं पता है कि आपसे शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो क्या रीज़न है उनका आप मना करने का? मना करने का रीज़न मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये तो नहीं दिखाई दे रहा है कि आप में कोई खामी है, लेकिन कोई ना कोई फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट या इशू यहाँ पे दिख रहे हैं। या एक और रीज़न है, हो सकता है कि ये व्यक्ति की पहले शादी या सगाई या कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, जिसके फेलियर के वजह से हो सकता है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अनहील्ड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोचने पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। Two of Wands and Sun and the High Priestess, Wheel of Fortune। मन कहता है कि सब्र रखो, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। मन के कॉर्नर में डेफिनेटली आपकी भी एक होप होगी, एक आस होगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी में वही दिख रहा है कि एक होप है, एक आस है कि एक ना एक दिन हम दोनों एक हो जाएंगे, एक ना एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। द चैरियट, वाओ, द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पर कॉल कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन जितने लोग देख रहे हैं सबको नहीं मिलने वाला है,
ठीक है, चाहे आप कितने भी टाइम से देख रहे हो, नो मैटर, अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की नहीं है, तो मैं कुछ भी बोलूँ आपके साथ मैच नहीं करेगा। बट यहाँ पर कॉल कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एक्शन की एनर्जी दिख रही है। आपको कॉल रिसीव होने वाला है विदिन 2 वीक्स के अंदर, ठीक है, 2 वीक्स के अंदर, यानी 8 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। चैरियट है ना, तो केतु की एनर्जी, ऑल ऑफ सडन की एनर्जी दिखा रहा, अचानक से ही इस व्यक्ति का अनएक्सपेक्टेड टाइम पर कॉल आएगा। मे बी शायद उस दिन आए जिस दिन आपको उम्मीद भी नहीं होगी, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर कॉल आने वाला है इस व्यक्ति का, ठीक है। और अगर कॉल रिसीव करना है तो उम्मीद करना बंद कर दो कि आज आपके पार्टनर का कॉल आएगा, उस दिन आपके पार्टनर का कॉल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केतु का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। केतु हमेशा आपसे वो चीज़ों को छीन लेता है जिस पे आप ज़्यादा लोभ करते हो, माया में रहते हो, माया को दूर कर देता है, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। केतु को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, केतु को डिटैच रहना है, उसको डिटैच रहने में ही खुशी मिलती है। नेत्र नहीं है, लेकिन केतु के पास जितनी क्लैरिटी है उतनी क्लैरिटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो अकेले है। 4 लोगों के साथ रहेगा, राहु के साथ रहेगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ सडन की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन की एनर्जी, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक स्पीड, एक रफ्तार कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टावर को प्लीज क्लैरिफाई। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये सोच है, ये एनर्जी है, मे बी इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है और वहाँ पर ये व्यक्ति फेलियर हुए हैं, और आपके पार्टनर की सोच ये दिख रही है कि जब आप इनकी लाइफ में थे, इनके जीवन में थे, तब इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, तब इनके साथ चीज़ें अच्छी गई थी, पॉजिटिव हुआ था। मे बी आज वही काम आपके पार्टनर कर रहे हैं, वहाँ पर ये फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है। और जब आप इनके साथ थे तो इनका भाग्य इनका साथ दे रहा था। मे बी शेयर मार्केट में लॉस हुआ है, या किसी और चीज़ में इनका लॉस हुआ है, पैसों से रिलेटेड लॉस हुआ है। ओके, द लवर्स, और यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स। कई बार तूफान बाहर नहीं, खुद के मन में होता है, तो ये तूफान आपके पार्टनर के मन में भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर तूफान चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? आपको लेकर। कहाँ रख दिया मैंने कार्ड्स? आपको लेकर एक खिंचाव आपके टूवर्ड्स महसूस करना, एक पुल आपके टूवर्ड्स महसूस करना। देखो ये लवर्स का कार्ड। ओके, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ स्टार्ट हो जाएगा? 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ येस। और एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ रिश्ता तोड़कर गिल्ट महसूस होता है, बुरा फील होता है, गलत डिसीजन महसूस होता है। अब ये मैसेज मैं उनके लिए भी कह रही हूँ जिनके पार्टनर्स ने, मतलब आपके पार्टनर्स ने शादी कर ली है, किसी और के साथ घर बसा लिया है, बच्चे भी हो सकता है कि उनके हो गए हो, तो इस व्यक्ति को गिल्ट फील होता है आपके साथ रिश्ते को तोड़कर। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है जस्टिस। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है, आप में से कुछ लोगों ने खुद इस रिलेशनशिप से पहले मूव ऑन किया, क्योंकि ये रिश्ता आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा था, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, आपको इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिल रहा था। तो समझदारी थी आपका इस रिश्ते से चले जाना, गलत नहीं किया, सही किया आपने। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पर जब आप इस व्यक्ति से दूर जा रहे थे, या ये आपको खुद से दूर ढकेल रहे थे, उस समय इनको आपको रोकना चाहिए था, जो कि ना करके इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया। जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, बार 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 इस रिलेशनशिप में आपके साथ गलत डेफिनेटली हुआ है, और जस्टिस का कार्ड बार बार निकल कर आने का मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी आपने इस रिश्ते में खोया है आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यही व्यक्ति आपको जस्टिस दे, कुछ केसेस में किसी और के साथ आपका
रिश्ता बने और वहाँ पर आपको जस्टिस मिले, वहाँ पर वो चीज़ें आपको मिले जो अब तक आपको मिलनी चाहिए थी, जो डिज़र्विंग थे। अगर आपका इस व्यक्ति के साथ कार्मिक कनेक्शन था, कर्मा था, इस वजह से बार बार जस्टिस आ रहा कि देखो तुमने जो फेस किया, जो चीज़ें तुम्हें देखने को मिली, वो तुम्हारा कर्मा था, अब इस चीज़ से मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में आपसी कर्मा था, कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लोगों का कार्मिक सिचुएशन है। सोल में ट्विन फ्लेम मतलब कार्मिक संबंध नहीं होते हैं, कार्मिक सिचुएशन बनते हैं और लोगों की वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं और लोगों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। क्योंकि ये जन्म ट्विन फ्लेम्स का मिला ही इसलिए है ताकि वो अपने अपने कर्मास को बैलेंस करे, अपने कर्मास को बैलेंस करे। सोल तो एक ही है ना, तो खुद के कर्मा को वो बैलेंस करे और फिर मर्ज हो जाए एक दूसरे में, यानी कि जो आधी अधूरी ज़िंदगी जी रहे हैं ट्विन फ्लेम्स, वो एक सोल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये मेन मकसद होता है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपको इससे क्लैरिटी मिली, अगर आप इसको सुनकर बेटर फील कर रहे हैं, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर से कीजिए और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट नहीं कर सकते हैं तो लाइक करके एनर्जीज़ को क्लेम करें। तो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम शांति।